हरि ओम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नन्दनन्दनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। जो स्वल्प भी आर्थिक क्षति को सहन नहीं कर सकता वह कृपण कहलाता है। यह लोक में प्रसिद्ध है। ऐसे ही होने के कारण समस्त अनत्मविद परम पुरुषार्थ को प्राप्त न करने से कृपण ही होते हैं। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, हे गार्गी, जो व्यक्ति इस अक्षर पुरुष को सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से चला जाता है वह कृपण कहा जाता है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा स्वाल्लोकात् प्रैति स कृपणः। बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया है, जो व्यक्ति अति अल्प अर्थ का क्षय सहन नहीं कर सकता है वह अर्थव्यय से जो सांसारिक सुख प्राप्त हो सकता है उससे भी वंचित रहता है। लोक समाज उसे कृपण कहता है। ऐसे ही जो लोग अज्ञानी हैं वे भी मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत तुच्छ सांसारिक भोग का त्याग नहीं कर सकते हैं और फलतः वे लोग परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप चरम भोग से वंचित रहते हैं। अतः वो आध्यात्मिक दृष्टि से कृपण ही होते हैं। कृपण का भाव ही कार्पण्य है, जो अनात्माध्यास से युक्त होता है। कार्पण्यम कृपणस्य भावः कर्म वा। कार्पण्य शब्द कृपण शब्द से भाव अर्थ में गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च इस पाणिनि सूत्र द्वारा शं प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। तो अनात्माध्यास के ही कारण इस जन्म में ये मेरे हैं, इनके मारे जाने पर जीवन का क्या प्रयोजन है, इस प्रकार का अभिनिवेश रूप ममता दोष हुआ है। ममता दोष से जिसका स्वभाव अर्थात युद्धोद्योग रूप क्षत्रियत्व उपहत अर्थात तिरस्कृत हो गया है,
वैसा मैं, तथा धर्म के विषय में निर्णायक प्रमाण न देखने से जिसका चित्त मूढ़ हो रहा है, अर्थात जिसका चित्त इनका वध करना धर्म है या इनका पालन करना धर्म है, अथवा पृथ्वी का पालन धर्म है, या जैसे वन में थे वैसे ही वन में रहना ही धर्म है, इत्यादि संशयों से व्याप्त वैसा में, अर्थात ऐसा होने के कारण में इस समय मैं आपसे श्रेय के विषय में पूछता हूँ। इस प्रकार संबंध में ये इसका संबंध है। इस स्थिति की न चैतद विद्वह कतरन्नो गरीयः इस वाक्य में व्याख्या की गई है। अतः जो निश्चित अर्थात एकांतिक और आत्यंतिक श्रेय अर्थात परम पुरुषार्थ रूप फल हो वो मुझे बताइए। साधन के अनंतर फल का अवश्य होना एकांतिकता है और उत्पन्न हुए फल का विनाश न होना आत्यंतिकता है। जैसे औषधि करने पर कदाचित रोग निवृत्ति न भी हो और उत्पन्न रोग निवृत्ति पुनः रोगोत्पत्ति से विनष्ट हो जाए, इसी प्रकार यज्ञ करने पर भी प्रतिबंध के कारण स्वर्ग न भी मिले और स्वर्ग मिलने पर भी वह दुखाक्रांत रहे तथा नष्ट हो जाए, तो इन दोनों औषधि प्रयोग और यज्ञानुष्ठान की ऐकांतिकता और आत्यंतिकता नहीं होगी। कहा भी गया है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इस त्रिविध दुख के प्रभाव से उसको दूर करने वाले शास्त्रीय साधन या उपाय के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यदि कोई यह कहे कि दुख विनाश का लौकिक उपाय विद्यमान होने के कारण वह शास्त्र जिज्ञासा व्यर्थ है, तो उत्तर है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस लौकिक उपाय से दुख त्रय की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। आनुश्राविक अर्थात वैदिक कर्म कलारूप उपाय भी लौकिक उपाय के सदृश ही दुख त्रय की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति में असमर्थ है, क्योंकि वह अशुद्धि, क्षय और अतिशयता दोष से युक्त है। व्यक्त कार्य, अव्यक्त कारण रूप प्रकृति और चिद्रूप पुरुष के विवेक ज्ञान से उत्पन्न तत्व साक्षात्कार रूप सांख्य शास्त्रोक्त उपाय उससे भिन्न होने के कारण श्रेयस्कर है। अब त्रिविध ताप के बारे में विचार करते हैं। आत्मनि देहे मनसी वेति अध्यात्मं तत्र जायमान आध्यात्मिकं शारीरं मानसं च। आत्मा अर्थात शरीर या मन से उत्पन्न दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। वात, पित्त और कफ नामक त्रिदोष के विषमता से उत्पन्न दुख को शारीरिक कहते हैं। शरीरं वात पित्त श्लेष्माणाम वैषम्यं निमित्तम। शारीरिक दुख भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक जैसे भूख प्यास आदि से उत्पन्न और दूसरा त्रिदोष जन्य जैसे ज्वर अतिसार आदि। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्षा, विषाद तथा सुंदर शब्द, स्पर्श आदि श्रेष्ठ विषयों के अभाव से उत्पन्न दुख को मानसिक कहते हैं। मानसं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयर्षा, विषाद, विषय विशेषादर्शन निबंधनम। वस्तुतः ये सभी दुख आंतरिक उपायों से साध्य या निवर्तनीय होने के कारण आध्यात्मिक कहलाता है। जैसे अन्न से भूख, जल से प्यास, औषधि से ज्वरादि रोग, इंद्रिय निग्रह से काम, दया से क्रोध,
दान से लोभ, विवेचन से मोह, तत्व ज्ञान से भय, उदारता से ईर्षा तथा असंग से विषाद की निवृत्ति होती है। ये सभी साधन या उपाय शरीर या मन के अंदर प्रयुक्त होने से आंतरिक हुई, अतः इनके द्वारा साध्य या निवर्तनीय दुख आंतरिक या आध्यात्मिक कहलाते हैं। आधिभौतिकम मानुष पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्तम, अर्थात मनुष्य पशु पक्षी सर्प तथा वृक्षादि स्थावरों से उत्पन्न होने वाले दुख आधिभौतिक कहा जाता है। आधिदैविकम यक्ष राक्षस विनायक ग्रहाद्यावेश निबंधनम, अर्थात यक्ष राक्षस विनायक ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुख आधिदैविक कहलाता है। और आधिदैविक और आध्यभौतिक दुख बाह्य उपायों से साध्य होते हैं। यद्यपि सभी दुख मन के धर्म होने के कारण मानसिक ही होते हैं, अतः आध्यात्मिकादि रूप से उनका विभाजन संभव नहीं है। तथापि ऐसा इस दृष्टि से किया गया है कि जिसमें केवल मन की अपेक्षा हो वो तो मानसिक, और जिसमें उसके अतिरिक्त बाह्य निमित्तों की भी अपेक्षा हो वो उससे भिन्न शारीरिक आधिभौतिक या आधिदैविक है। अब ऐकांतिक क्या होता है उसके बारे में सोचेंगे। दुख की नियत रूप से अनिवार्य रूप से अवश्यमेव निवृत्ति होना ऐकांतिकता है। एकांतो दुख निवृत्ति रवश्यम भावः। आत्यंतिक निवृत्ति क्या है? निवृत्त दुख का फिर उत्पन्न नहीं होना आत्यंतिकता है। अत्यंतो निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरुत्पादः। अब विचार करते हैं आनुश्रविक वैदिक कर्म कलारूप उपाय क्या है। गुरु पाठादनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः तत्र भवः आनुश्रविकः। गुरुपदेश के अनंतर सुने जाने के कारण वेद को अनुश्रव कहते हैं। तात्पर्य यह है कि वेद सुना ही जाता है। रामायण आदि अन्य सुने जाने वाले ग्रंथों की भांति किसी के द्वारा प्रणीत नहीं है, अर्थात वेद अपौरुषेय है। अनुश्रव वेद में प्रतिपादित याग आदि कर्म कलाप को यहाँ आनुश्रविक कहा गया है। हाँ, और कर्म कलारूप उपाय भी लौकिक उपायों के सदृश ही दुखत्रय के एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति में असमर्थ है। ये असमर्थ क्यों है? इसका कारण बतलाते हैं, क्योंकि वो अशुद्धि अर्थात मल युक्त है। सोमादि यज्ञों का पशुहिंसा तथा बीजनाश इत्यादि साधनों से संपादित होना ही वैदिक कर्म कांड की अशुद्धि या मलिनता है। जैसा कि भगवान पंचशिखाचार्य ने कहा है, स्वल्पः सपरिहारः शंकरः सप्रत्यववर्षः। और उसमें क्षय है अर्थात विनाश है। स्वर्गादि भाव पदार्थ होते हुए दूसरे के कार्य या फल है, इसी से उनका क्षयित्व का अनित्य सिद्ध है। एकाहादीनां सत्राणां दीन परिमाणावतां कारणानां परिमाणवदेव स्वर्गादि कार्यं दृष्टं कारणानुगमत्वात् कार्यस्य परिणामवन् मृत पिंडात् परिणामो वानेव घटः स्यात्
एव मानुश्रविकाणाम फल परिणामत्वात् पुनः क्षय। इसका क्षय है और विनाश है। और अतिशयता क्या है? ज्योतिषतम आदि यज्ञ केवल स्वर्ग के साधन है, परंतु वाजपेय आदि स्वराज्य अर्थात स्वर्गाधिपति इंद्र होने का साधन है। यही एक की अपेक्षा दूसरे की अतिशयता है। अतिशयता अर्थात इसमें न्यूनाधिक का विषमता दोष से युक्त दिखाई देता है। तो यदि भगवान कहे कि तू तो मेरा सखा है, शिष्य नहीं, तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ। आपके अनुशासन के योग्य होने के कारण मैं आपका शिष्य हूँ, सखा नहीं, क्योंकि मैं आपसे ज्ञान में न्यून हूँ। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मुझे उपदेश कीजिए। तात्पर्य है कि मुझे अशिष्य समझकर आप मेरी उपेक्षा न करें। इससे उस आत्म तत्व का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को हाथ में संविदा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की ही शरण में जाना चाहिए। यह मुंडकोपनिषद का वाक्य है। तथा वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। ये तैत्तिरीय का वाक्य है। इत्यादि गुरुपसक्ति के प्रतिपादक श्रुतियों के अर्थ को यहाँ पर दिखाया गया है। वेद वेदांग के पारंगत या वेदांतार्थ के पारंगत को श्रोत्रिय कहते हैं। श्रोत्रियत्वम वेद वेदांग पारगत्वम वेदांतार्थ पारगत्वम का प्रकृतोपयोगात् पाणिनि के श्रोत्रिय छंदोधीते सूत्र के अनुसार वेदों का अध्येता श्रोत्रिय कहलाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रोत्रिय का पाप और कामना से रहित होना अनिवार्य होता है और एकमात्र ब्रह्म में निष्ठा आस्था निश्चयेन स्थिति रखने वाले पुरुष को ब्रह्मनिष्ठ कहा गया है। सदानंद ने वेदांत सार में ब्रह्मनिष्ठ को ही जीवन मुक्त संज्ञा दी है। हरि ओम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता ज्ञान